हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको FIN 625 क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि इनमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट एंटिटी की है, जैसे कि कंट्री, सो वो है सॉवरन क्रेडिट रेटिंग। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो कैन रिजल्ट फ्रॉम एन इनकरेक्ट परफॉर्मेंस, और इनकरेक्ट परफॉर्मेंस किसकी, क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस की, वो है प्रोसीजरल एरर्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा रिस्क जो है वो इनकैम्पस करता है इंटायर स्पेक्ट्रम जो है रिस्क का, जो कि अराइज होता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट से एक फॉरेन कंट्री के, दैट में हैव पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर फॉरेन डेट्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन डेट कंट्रीज। ये है कंट्री और सॉवरन रिस्क। उसके बाद ये कि कितनी अप्रोचेस जो है, हाउ मेनी अप्रोचेस डू बेसल टू प्रोवाइड, बेसल टू जो प्रोवाइड करता है डिटरमाइन करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट, सो वो है टू यानी कि। उसके बाद ये कि जो लेवल ऑफ एक्सपोजर है हैज़ एन इमीडिएट इम्पैक्ट है किसके ऊपर, वो है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, वो है आइडेंटिफाई पोटेंशियल लॉसेस। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है शुड कैरी आउट एंड इनिशियल सब्सटेंसेस चेक बेस्ड ऑन सिलेक्टेड फ्यू रिलेवेंट क्राइटेरिया, वो है सेल्स। उसके बाद ये कि AFDB स्टैंड्स फॉर, अब ये एक एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। और फिर हमारे पास की डेफिनेशन, और द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसकी डेफिनेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्री रिक्विजिट है एंड हैंडल करने के लिए क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस एक मैनर में जो कि स्पेसिफिक है रिस्क इन्वॉल्व से और वो जो है एफिशिएंट है, वो है एक्सपोजर सेगमेंट्स। उसके बाद ये कि व्हाट विल बी द क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर, सो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा कमिटमेंट्स के लिए ओरिजिनल मेच्योरिटी के साथ ओवर 1 ईयर एज प्रपोज, जो कि प्रपोज हुआ है जून 1999 कंसल्टेटिव पेपर में, वो है कंटिन्यू टू बी 50%। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मैप जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैप इनटू अ रिस्क वेट लोअर देन दैट विच अप्लाइज टू एन अनरेटेड क्लेम, वो है हाई क्वालिटी क्रेडिट असेसमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन सप्लाई करता है इन्फॉर्मेशन हर क्रेडिटर को बट डज नॉट गिव, लेकिन वो नहीं देता या डिनाई नहीं करता क्रेडिट को, वो है द क्रेडिट ब्यूरो। उसके बाद ये कि EBRD जो है स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है हमारे पास के हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से जितने भी दिए गए इनमें से कौन जो है उसको पार्टिकुलर नोट करना चाहिए कि वेदर बैंक मैनेजमेंट रिकग्नाइज, के बैंक मैनेजमेंट जो वो रिकग्नाइज करती है प्रॉब्लम क्रेडिट को अर्ली स्टेज पे और लेती है एप्रोप्रिएट एक्शन, तो वो है सुपरवाइजर्स। और फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो व्यू किया जाता है एज अ रिलेटिवली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के तौर पर रिक्वायर करता है सम एफर्ट, और सम एफर्ट जो रिक्वायर होती है बाय बोथ, दोनों से, यानी कि बैंक भी और कस्टमर, इंश्योर करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वेल अंडरस्टूड हुआ है, कस्टमर ने यानी वेल अंडरस्टूड किया है कॉन्ट्रैक्ट, सो ये है फाइनेंशियल डेरिवेटिव। उसके बाद ये कि हु अमंग द फॉलोइंग, जितने भी नीचे दिए गए इनमें से कौन जो है उसको जरूरत होती है कि रिकग्नाइज करे स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज मस्ट कवर मैनी एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, लाजमी कवर होती है बहुत सी एक्टिविटीज बैंक की जिसके अंदर क्रेडिट एक्सपोजर जो है वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क है, सो ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद ये कि बोथ दी बेसिक अप्रोच एंड एडवांस इंटरनल रेटिंग्स बेस्ड अप्रोच, दोनों जो बेसिक अप्रोच है और जो एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच है रिक्वायर करती है कैलकुलेशन इनमें से कौन से क्लेम या पूल ऑफ क्लेम की, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। उसके बाद ये कि ADB की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद ये कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके अंडर इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस शुड पे होना चाहिए, इंश्योरेंस हाई सेवरिटी लॉसेस के लिए, और स्मॉल लॉसेस जो है वो बजट आउट हो सकते हैं ऑफ द पर्सन इनकम, सो ये है लार्ज लॉस प्रिंसिपल। उसके बाद ये कि इनमें से किसके अंडर जो है वो एक्सीडेंट विक्टिम जो है वो कैन नॉट sue एट ऑल रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ द क्लेम, वो है प्योर नो फॉल्ट प्लान। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्म्स, वो फर्म्स होती हैं जो कि स्पेशलाइज होती हैं प्रोवाइड करने में एडवाइस क्लाइंट को इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज के बारे में, लेकिन ऑफर नहीं करती ट्रेडिंग सर्विस जो कि प्रोवाइड करता है डीलर्स, सो वो है फाइनेंशियल एडवाइजर्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मैप जो विच ऑफ द फॉलोइंग मैप इनटू रिस्क वेट लोअर देन
दैट विच अप्लाइज टू एन अनरेटेड क्लेम वो है हाई क्वालिटी क्रेडिट असेसमेंट। और उसके बाद ये कि कौन सपोर्ट करता है, हु सपोर्ट्स अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। और प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो है म्यूचुअल रिकग्निशन की इंटरनेशनली एक्टिव बैंक्स के लिए एज अ की बेसिस के तौर पे इंटरनेशनल सुपरवाइजरी कोऑपरेशन के लिए वो है द कमिटी। और उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो फर्म्स हैं जो कि रजिस्टर्ड होती हैं रेगुलेटर के साथ बाय या सेल करने के लिए सिक्योरिटीज के क्लाइंट्स के बिहाफ पे वो है डीलर्स। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट किया जा सकता है यूज करते हुए मेजर ऑफ डिस्पर्जन जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है ऑब्जेक्टिव रिस्क। और उसके बाद कि ऑल्दो द ट्रीटमेंट जो है कोलेटरल का नेटिंग और क्रेडिट डेरिवेटिव और गारंटीज बेस्ड है सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। सो इनमें से कौन से जो है वो डिफरेंट है वो है रिस्क वेटिंग स्कीम्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है लॉस एक्सपोजर जो कि फेस करती है ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्ट करता है मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक ट्रीट करने के लिए सच एक्सपोजर्स को वो है रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट नहीं है एसोसिएटेड जुड़ा हुआ नहीं है रिस्क फाइनेंशियल रिस्क के साथ वो है पीपल मैनेजमेंट। बाकी ऑप्शन है प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और लिक्विडिटी। उसके बाद इनमें से कौन सी पॉलिसीज जो है वो रिवार्ड करती हैं अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जैसे कि जनरेटिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वाइल डेविएटिंग फ्रॉम क्रेडिट पॉलिसीज, या फिर एक्सीड करना एस्टेब्लिश्ड लिमिट्स और वीकेंड कर देना कमजोर कर देना बैंक की क्रेडिट प्रोसेसेस को वो है रेम्यूनरेशन पॉलिसीज। बाकी पॉलिसीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पॉलिसी, रेगुलेटरी पॉलिसी और डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो लीगली एम्पावर्ड है कलेक्ट करने के लिए क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को वो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। और उसके बाद ये कि क्लेम जो होते हैं इंडिविजुअल के ऊपर बिलोंग करते हैं इनमें से कौन से पोर्टफोलियो के साथ वो है रिटेल। और फिर हमारे पास इनमें से कौन सा रिक्वायर करता है असेसमेंट जो है बोरोवर्स क्रेडिट स्टैंडिंग की, वो है बेसल 2। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए। इस फाइल के अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।